महाविकास आघाड़ी से सीएम कैंडिडेट बन पाएंगे उद्धव ठाकरे, और क्या कहता है महाराष्ट्र का सियासी समीकरण। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एमवीए ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें जीतकर एनडीए को करारी शिकस्त दी। यह जीत एमवीए के लिए बड़ी सफलता थी और इससे उद्धव ठाकरे को आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। अब उद्धव ठाकरे की नजरें राज्य विधानसभा चुनावों पर हैं, जहां वे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना चाहते हैं। खबर आपको बता दें कि 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में मल्टी स्टारर फिल्मों का एक दौर था। अमर, अकबर, एंथोनी जैसी फिल्मों में 3 बड़े सितारों को एक ही फिल्म में लाकर सुपरहिट बनाने का फार्मूला आज भी याद किया जाता है। लेकिन इस तरह की फिल्मों में जहां सभी सितारे मिलकर काम करते थे, वहां भीड़ बांधे रखने वाले दृश्यों का श्रेय किसी एक सितारे को देना मुश्किल था। बावजूद इसके दर्शक जानते थे कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को सबसे अधिक प्रभावी सीन मिले हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी आज इसी तरह की स्थिति का सामना कर रही है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन ने 2019 में विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के तहत बनाया था। यह गठबंधन तब बना जब भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया। 2019 में इस गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर रखा और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि भाजपा की राजनीतिक रणनीति का असर ऐसा हुआ कि समय के साथ उद्धव ठाकरे को न केवल अपनी जमी जमाई पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाना पड़ा, बल्कि इसने एनडीए के अन्य सहयोगियों के लिए भी एक कड़ा संदेश दिया कि अगर वे भाजपा के खिलाफ जाते हैं तो उन्हें भी इस तरह का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एमवीए ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें जीतकर एनडीए को करारी शिकस्त दी। यह जीत एमवीए के लिए बड़ी सफलता थी और इससे उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। अब उद्धव ठाकरे की नजरें राज्य विधानसभा चुनावों पर हैं, जब वह एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना चाहते हैं। लेकिन एमवीए के भीतर की स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। अपने दर्शकों को बता दें कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, ये देखना होगा कि क्या अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े होते हैं तो ऐसे में महाराष्ट्र की जनता उन पर भरोसा करेगी। उधर शिंदे और फडणवीस के बीच चल रही लड़ाई का असर सीधा महाराष्ट्र की सत्ता पर देखने को मिल सकता है। अगर शिंदे को बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नहीं रखती है तो शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं, ऐसा संपर्क के द्वारा कहा जा रहा है।